छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मतलब एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपने अगर वर्ष 2021 की परीक्षा 2022 की परीक्षा जो कि यूपीएससी ने कंडक्ट करी थी, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, अगर आपने क्वालिफाई कर रखी है तो 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी। इसके लिए शासन आपसे आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। पूरी विस्तृत जानकारी इस योजना की आपको मैं साझा करने जा रहा हूं। आप चैनल पर बने रहिए। ये नोटिफिकेशन जारी किया है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ब्लॉक डी, भूतल इंद्रावती नगर, अटल नगर, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ ने 17 तारीख की डेट पर यह लेटर निकला है। विज्ञप्ति में यह कहता है कि विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना 2010 इस योजना का नाम है और उसके अंतर्गत प्रदेश के जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर 1 लाख रुपए नगद शब्द तो नहीं है, 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है और आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि शासन की ओर से मिलेगा। अतः पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 14/9/2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित है। 14 सितंबर तक। पात्रता की शर्तें और आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए जो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन है वो आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर के पते पर भेजा जा सकता है। इसको भेजने के लिए आप चाहें तो स्वयं जाकर जमा कर दें, पावती प्राप्त कर लें, या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी इस पते पर भेज सकते हैं। इसकी आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा, किस तरह से फॉर्म है, क्या फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, उस फॉर्म में कौन कौन सी एंट्रीज, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करना है। देखते हैं क्या क्या जानकारियाँ उसमें पूछी गई हैं। ये उस फॉर्म का प्रारूप है। इस फॉर्म के प्रारूप में दाईं ओर आपका नवीनतम फोटो लगाना है, स्टेपल नहीं करना, उसको पेस्ट कर देना है। फिर एड्रेस किया गया आयुक्त महोदय को, विषय लिखा गया, आपका नाम लिखना है, जन्मतिथि अंकों और शब्दों दोनों में लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी आयु लिखनी, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन है। फिर आपको शैक्षणिक योग्यता दर्ज करनी है। शैक्षणिक योग्यता में मैं आपको सलाह दूंगा आप अपनी उच्चतम योग्यता दर्ज कर दें, साथ ही साथ आपके स्नातक की भी योग्यता दर्ज कर दें कि आप स्नातक किस विषय से उत्तीर्ण किए हैं। उसके बाद वर्तमान पता, स्थायी पता दोनों लिखें। अभ्यर्थी का वर्तमान व्यवसाय, अगर आप किसी बिजनेस में, किसी नौकरी में हैं या और कुछ कर रहे हैं तो वो लिखें। कुल वार्षिक आय, उसके लिए आप आय प्रमाण पत्र संलग्न करें और आपके पिता या अभिभावक का नाम लिखें, माता का नाम लिखें, पिता का व्यवसाय लिखें, परिवार की कुल वार्षिक आय लिखें शपथ पत्र के प्रारूप में। परीक्षा का नाम एवं वर्ष, जिस वर्ष की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है वो लिखें। उत्तीर्ण परीक्षा कौन सी लिखें, प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर, मुख्य परीक्षा का रोल नंबर, ये दोनों का भी उल्लेख करें। अपना मोबाइल नंबर लिखें, ईमेल पता लिखें। इतना सब लिख लेने के बाद आप आगे आएंगे दूसरे पेज पे। दूसरे पेज में आपके लिए कुछ जानकारियां हैं जो आपको देनी हो शासन को, कि परीक्षा की तैयारी है तो आप केंद्र या राज्य शासन की किसी योजना अंतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसका विवरण लिखें। अगर आपने किसी तरह का कोई रेसिडेंशियल स्कीम का बेनिफिट लिया है तो आपको उसको लिखना है, चाहे वो योजना केंद्र शासन की हो या फिर राज्य शासन की हो। प्रशिक्षण की योजना का नाम लिखना है, उसका टाइमिंग लिखना है, अवधि लिखना है और जो सुविधा वहाँ आपको उपलब्ध कराई गई थी वो लिखना है और किस केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और किस वर्ष में। अगर आपने एक से ज़्यादा इस तरह की योजनाओं का लाभ लिया है तो उसके लिए अलग अलग कॉलम बने हुए हैं। फिर जाति में टिक करें, आप किस में बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी, और उसके बाद उसका एक जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दें। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र को 17वें नंबर के कॉलम में हाँ या नहीं का ऑप्शन पूछा गया है
तो आपको उसका भी हाँ या नहीं में जवाब देते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। आपका आधार कार्ड का नंबर छाया प्रतीक संलग्न करिए, मतलब आपको अपना आधार कार्ड भी लगाना है फोटोकॉपी, और उसका नंबर भी लिखना है। और प्रोत्साहन राशि को आप किस बैंक के खाते में चाहते हैं, उस बैंक के खाता का नाम, नंबर, शाखा का नाम और उसका IFSC कोड, और उसकी प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी, ताकि उस पर सारी चीज़ें डिटेल्स में आ जाएं। इतना इनक्लोजर आपको लगाना है। फिर एक अंडरटेकिंग देनी, घोषणा पत्र में आपको ये सारी बातें कहते हुए घोषणा करनी है, अपना सिग्नेचर करना है, स्थान और दिनांक लिखना है। अब ये जो शपथ पत्र का प्रारूप है जो आपको लिख कर देना है, 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए। ये सारे जो टर्म्स हैं वो उसमें लिखा हुआ है, आप इसके पढ़ लेंगे, और उसमें जो जो चीज़ें, जैसे मैं में अपना नाम आएगा, पिता में आपके पिताजी का नाम आएगा, उम्र आएगा, निवासी जहाँ पे रहने वाले हैं, विकासखंड, जिला, शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं, महीने, वर्ष, किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किए वो, और उसका रोल नंबर। और फिर यह कि मैं भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का सदस्य हूँ, और उसका प्रमाण पत्र धारक हूँ, ये लिखेंगे। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ, ये लिखेंगे। मेरे पिता की आय, माता की आय, पिता यदि अन्य व्यवसाय है तो आय, परिवार की कृषि से आय, सारी चीज़ों का उल्लेख करना है, और कुल आय जोड़कर लिख देना है। और उसके बाद आपको शपथ करना है, मतलब आपका सिग्नेचर है, फिर उसको अटेस्टेड करना है वापस सत्यापनकर्ता का। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। और अंत में जो पात्रता की शर्तें और अन्य अभिलेख इसमें जमा करनी है, उसकी भी जानकारी मैं आपको इसके साथ दे दूँ। आप ये लिखें कि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, ये बात चेक कर लें, उसके लिए निवासी प्रमाण पत्र लगाएं। SC ST का आप सर्टिफिकेट जरूर अटैच करें। और आय प्रमाण पत्र के रूप में आप जो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी जानकारी संलग्न करें। परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र या कोई दस्तावेज हो तो वो प्रस्तुत करें। और अगर आपने अभ्यर्थी केंद्र शासन की योजना के अंतर्गत निःशुल्क रहवासी प्रशिक्षण न लिया हो, ये भी ध्यान रखें। अगर आपने लिया है तो फिर आपको शायद ये पात्रता नहीं होगी। पूर्व में अभ्यर्थी आरंभिक परीक्षा में सफल होकर इस योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त किया हो तो वह पात्र नहीं होगा। मतलब इसके पहले आपने फिर प्रीलिम्स कभी पास किया हो और ये प्रोत्साहन राशि लिया हो तो दूसरी बार आपको ये प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। आवेदन पत्र कहाँ जमा करना ये आपको मैंने बता दिया है। तो 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। एक तो आपने कहीं रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लिया हो तो आप पात्रता नहीं रखते, और दूसरा आपने अगर पिछला कोई इसका बेनिफिट लिया हुआ है, इसके पहले ये राशि आपने प्राप्त की है, तब आपको नहीं मिला है। और आयकर दाता हैं, अगर आप आयकर की श्रेणी में नहीं आता है तथा आयकर दाता नहीं है, इस बात का प्रमाण पत्र रखें। अगर आप आयकर दाता होंगे तो संभवतः आप पात्रता में नहीं आएंगे, इस बात को भी ध्यान रखें। और कोई महत्वपूर्ण बात मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही है। जितनी चीज़ें थी मैंने सभी कुछ आपके साथ शेयर कर दी। अंतिम पेज के अंतिम बिंदु तक मैं पहुंच चुका हूं। अब इसके बाद इस पर कोई और जानकारी बाकी नहीं है जो आपके साथ साझा की जाए। तो दोस्तों, इतनी जानकारी देने के बाद आपको योजना पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। अगर आप इसमें पात्रता रखते हैं तो आप ज़रूर आवेदन करें, अभी आपके लिए समय है, और आप इस प्रोत्साहन राशि का लाभ लें ताकि आपको आगे की तैयारी के लिए इसमें मदद मिल सके। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक इंतज़ार करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।